गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कर रहे थे बालकों के कुछ संवेग के बारे में बात कर रहे थे कि बालकों में कौन कौन से संवेग उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमने बात की क्रोध और भय के बारे में। आज की क्लास में हम करेंगे कि ईर्ष्या क्या है और किस कारणों से इसका जो ये संवेग है, ईर्ष्या का जो संवेग है वो उत्पन्न होता है। तो ईर्ष्या या कहीं जेलस, ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, क्षोभ एवं खिन्नता का भाव छिपा होता है। घर में जब माता पिता और एक बालक से अधिक प्यार करते हैं तथा दूसरे से कम, तो बालकों के अंदर जो छिपे हुए दर्द की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। फलस्वरूप उसके मन में उस बालक के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वह उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। अतः ईर्ष्या सामाजिक परिस्थितियां एवं वातावरण की देन है, यानी समाज और वातावरण के कारण मन में ईर्ष्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति है बालकों में 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है तथा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में यह अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी सर्वाधिक जो ईर्ष्या देखी जाती है वो 3 से 4 साल के जब बच्चा होता है उसके अंदर देखी जाती है। विशेषकर तब जब घर में नए शिशु का जन्म होता है, आप देखते हैं बड़ा बच्चा होता है और उसके घर में उसका छोटा भाई बहन आता है तथा माता पिता उस छोटे बच्चे से अधिक प्यार करते हैं, तो उसे महसूस होता है कि माता पिता उसे ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, मेरी उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तब बच्चे के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है और अतः वह स्वभावतः ही उस नवजात शिशु के प्रति घृणा का भाव रखने लग जाता है तथा ईर्ष्या की अग्नि में तिल तिल कर जलने लग जाता है। अब ईर्ष्या के कारण क्या है, किन कारणों से ईर्ष्या होती है? ईर्ष्या मूलतः समाज, परिवार एवं परिस्थितियों की देन है। ईर्ष्या उत्पन्न होने के कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है पक्षपात की भावना के कारण। पक्षपात की भावना के कारण होती है ईर्ष्या। जैसे कि कारण कि किन कारणों से ईर्ष्या होती है? ईर्ष्या के कारण सबसे पहले आती है पक्षपात के कारण। दूसरा है तुलना करने पर। तुलना करने पर, नए शिशु के आगमन पर, माता पिता की अभिवृद्धि, अगला जो कारण है वो है द्वेष की भावना। द्वेष की भावना के कारण, लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण, अगला जो रीजन है वो है प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, हीन भावना के कारण, हीन भावना के कारण आ जाती
निराश होकर अगला जो कारण लिंग भेद के कारण अगला है इसमें स्नेह से वंचित रहने पर नेक्स्ट है मांग की पूर्ति न होने पर और अगला है इसमें अगला और लास्ट है इसमें अधिकार छीने जाने पर। तो ये है हमारे कि ईर्ष्या के कौन कौन से हैं कारण हैं जिनसे क्या हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो ईर्ष्या उत्पन्न होने का जो सबसे पहला कारण है वो पक्षपात के कारण, यानी माता पिता के द्वारा अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जब बच्चे में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, वे एक बालक से तो अधिक प्यार करते हैं लेकिन दूसरे से कम करते हैं। जिस बालक को माता पिता कम प्यार, वैसे उनका माता पिता का प्यार और स्नेह कम मिलता है, वह बालक दूसरे बालक से जिसे माता पिता अधिक प्यार करते हैं उससे वह ईर्ष्या करने लग जाएगा उससे। और माता पिता को चाहिए कि वह सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करे और उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया उनको अपनाना चाहिए। दूसरा है तुलना करने पर, अगर माता पिता के द्वारा दूसरों के साथ तुलना की जाती है अपने बच्चे की, देखो जैसे कि देखो तुम्हारा भाई बहन है, वो भाई है चाहे बहन है, पढ़ने लिखने में तुमसे कितना अधिक बुद्धिमान है, वह अनुशासित भी रहता है, खेल में भी वह आगे है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब दूसरे बच्चे के साथ उसकी तुलना करते हैं तब भी बच्चे के अंदर उस बालक के प्रति भी घृणा, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है और माता पिता के प्रति भी उसकी ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि माता पिता तो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको ज़्यादा वो करते हैं कि भी इसको सब कुछ आता है, मुझे आता नहीं है, तो क्या है मुझे, वो क्या करने लग जाता है, उनसे ईर्ष्या की भावना आ जाती है, उसमें ईर्ष्या करने लग जाता है। नए शिशु के आगमन पर अभी आप बताया कि भाई बड़ा जो होता है और उसके घर में छोटा भाई बहन आ जाता है, तो माता पिता के द्वारा उस छोटे बच्चे से प्यार किया जाता है तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है उस बच्चे के प्रति कि इसी के कारण मेरा प्यार और स्नेह है वो कम हुआ है। तो छोटे के आगमन पर भी ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन अगर माता पिता दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करे, प्यार करे, स्नेह करे, तो बच्चे में इस भावना का उदय नहीं हो पाता है। माता पिता की अभिवृत्ति, जब माता पिता अनजाने में ही एक बालक से अधिक प्यार करते हैं तथा दूसरे से कम, जिस बालक को कम प्यार मिलता है उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। द्वेष की भावना, ईर्ष्या की उत्पत्ति द्वेष के कारण ही होती है, जब बच्चा यह देखता है कि दूसरे साथी उससे भी कहीं अधिक धनवान है, उसके पास समृद्धशाली है, भाग्यशाली है, प्रतिभाशाली है, वो बंगले में रहते हैं, उसके पास गाड़ी है, फोन है, सब कुछ है, तब भी बच्चे के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण जब बालक विद्यालय जाने लगता है और वह देखता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में आगे हैं, शिक्षक उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जैसे कि मुझे नहीं आता, मुझे बच्चे क्या है टीचर भी प्यार नहीं करते और बच्चे भी क्या करते हैं, ईर्ष्या की भावना से उसको देखने लग जाते हैं। तो बच्चे में इस कारण भी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिस्पर्धा के कारण बालकों में प्रतियोगिता एवं आगे निकलने की भावना भी ईर्ष्या को जन्म देती है। जर्सील्ड
ने कहा है, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो जो अभिभावकों द्वारा प्रेरित है, ईर्ष्या को बढ़ाने में सहायक होती है। तो अभिभावकों के द्वारा इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है वो नहीं करनी चाहिए। हीन भावना के कारण जब बालक दूसरे बच्चों से अपने आप को पढ़ने लिखने में, कार्य क्षमता में, बुद्धिमानी में कम समझने लग जाता है, कम आंकता है, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। हीन भावना के कारण उसके अंदर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। स्वयं की असफलता से निराश होकर जब बालक किसी कार्य को करता है और उसे बार बार उसे असफलता हाथ लगती है, जबकि दूसरा बच्चा सफल हो जाता है तथा कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न कर देता है, तब बालकों में हीन भावना घर कर जाती है और वह सफल बालक से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में आप देखते हो लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों की बजाय। तो जिन घरों में, मान लो जिन घरों में 2 लड़कियां हैं उन पे एक लड़का होता है, ये तो 2 लड़कियों पर है, लेकिन अगर 5 पे होते, 6 पे, 4 पे, तो आप देखते हो आपके आसपास के एरिया में होते, स्वयं के घरों में भी घटित होता है कि माता पिता के द्वारा उस लड़के से अधिक प्यार किया जाता है और लड़कियों से कम करते हैं। लड़कों से कोई भी काम नहीं करवाएंगे घर का कि ये तो लड़का है, ये एक ही है, इससे नहीं करवाना है। लेकिन जब लड़कियों के वो इस प्रकार से भी लिंग भेद के कारण भी जो लड़कियां हैं उनमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्नेह से वंचित रहने पर जब माता पिता किसी एक बालक को अधिक लाड़ प्यार करते हैं, दूसरे को नहीं, तो उस बच्चे को जब लाड़ प्यार नहीं मिलता है, माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। मांग की पूर्ति न होने पर जब बच्चा किसी चीज़ की मांग करता है और उसे माता पिता नहीं दिलाते हैं, जबकि दूसरे बच्चे को माता पिता दिला देते हैं, एक को दिलाते नहीं है दूसरे को दिला देते हैं, तो उसके जब मांग की पूर्ति नहीं की जाती, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जाती है, तब भी बच्चे के अंदर हीन भावना घर कर जाती है। अधिकार छिन जाने पर जब बालक के मन में यह बात बैठ जाती है कि उसका अधिकार छीन लिया गया है, माँ केवल मुझ पर ही अधिक ध्यान नहीं देती बल्कि पिता भी हिस्सेदार है तथा छोटे भाई बहन भी अपना हक जताते हैं, तो वह उन लोगों से ही ईर्ष्या करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये हैं ईर्ष्या को जन्म देने वाले कारण। अब आते हैं कि ईर्ष्या पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। ईर्ष्या बुद्धि को खा जाती है। व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ईर्ष्या की जड़ में क्रोध, भय, निराशा, खिन्नता, द्वेष, बदले की भावना आदि अस्वस्थ एवं नकारात्मक संवेग छिपे होते हैं, जो व्यक्ति को तिल तिल कर जलाते रहते हैं। ईर्ष्या की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि उसमें जलकर इंसान की इंसानियत राख हो जाती है। तो इस प्रकार ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि समान व्यवहार करना। जैसे कि बार बार आपको उदाहरण भी दिए कि घर में छोटा बच्चा आ जाता है तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता है, बड़े के साथ नहीं। तो बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चे के आने के बाद में बड़े बच्चे को इग्नोर ना किया जाए, उसको भी उतना ही प्यार और स्नेह मिले जितना कि छोटे बच्चों को। आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी दूसरों के सामने अपने बच्चे की आलोचना नहीं करना चाहिए। यदि बच्चा पढ़ने लिखने अथवा किसी काम में अन्य बालकों से पीछे है तो उसकी आलोचना, उपेक्षा अथवा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरों के समक्ष उसकी बिल्कुल भी आलोचना नहीं करनी चाहिए और उसको अत्यंत ही अच्छे ढंग से उसको समझाना और बुझाना चाहिए, जिससे ईर्ष्या को जन्म देने से वह बच सकता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा नहीं होगी। सहानुभूति उत्पन्न करने पर यदि बच्चा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे डांटने फटकारने की बजाय उसे सहानुभूति देना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप कोशिश करोगे तो क्या पता आपका कार्य सफल हो जाओगे, उस कार्य में आप सफल हो जाओगे। तो इस प्रकार से बच्चों को सहानुभूति देनी चाहिए। सुखद वातावरण बनाकर घर एवं विद्यालय का वातावरण सुंदर, सुखद, सौहार्दपूर्ण एवं मित्रता वाला होना चाहिए। सभी को आपस में मिलजुल कर कार्य करने, खाने पीने,
खेलने कूदने की प्रेरणा देनी चाहिए। कम से कम 1 घंटा परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और अपने सुखद अनुभव हो या दुखद हो आपस में उनको बांटना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखद वातावरण बनाकर भी ईर्ष्या की भावना नहीं पैदा होती है। बड़े बालकों को प्यार करके छोटे बच्चों की ये नहीं है कि छोटे बच्चे आ गए तो छोटों को प्यार करेंगे, बल्कि बड़ों को भी उतना ही, उससे ज़्यादा ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, उनका अधिकार है। अगर आप छोटे से अधिक करेंगे, बड़े से नहीं, तो ईर्ष्या की भावना तो पैदा होने का कारण है ही है। मांग की पूर्ति कर दे। यदि बालक किसी चीज़ की मांग करता है और वह दिलाने योग्य है तो उसकी पूर्ति अवश्य ही की जानी चाहिए। प्रेम उजागर करके बालकों में सभी जीवों के प्रति दया की एवं प्रेम की भावना जागृत करना चाहिए। उन्हें बड़ों के प्रति आदर सिखाना चाहिए तथा छोटों के प्रति प्यार सिखाना चाहिए, तब जाकर उनके अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं होगी। अच्छे गुणों का विकास करके बालकों में सदैव ही अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। उनके अंदर व्यर्थ निराशा, क्रोध, द्वेष है उनको बाहर निकालना चाहिए और अच्छे बुरे जो संवेग हैं उनको निकालकर अच्छे गुणों का उनके अंदर विकास करना चाहिए। इससे उन्हें बुरी आदतों से वो दूर रह पाएंगे। वस्तुओं को बराबर बांटना। अगर यदि माता पिता बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसे सभी बालकों में बराबर बराबर बांटना चाहिए। ये नहीं है कि एक को ज़्यादा और एक को कम दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों को उन परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिनमें उनमें हठ एवं जिद उत्पन्न होती है। तो ऐसी भावना उनके अंदर नहीं, हठी नहीं बनाना चाहिए। उनको इस प्रकार की जो परिस्थिति आती है उनसे उनको बचाना चाहिए। बालकों को अनावश्यक ही तंग नहीं करना चाहिए। उनको खेलते हैं बीच में रोका टोकी करना है या किसी भी बात के लिए बार बार उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए। इससे वो तंग हो जाते हैं और उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। यदि बालक किसी कार्य में तल्लीन हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए और न ही किसी प्रकार की बाधा या अवरोध पहुंचाने का प्रयास ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये थे हमारे ईर्ष्या का कारण और ईर्ष्या को किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं। तो अब एक और आता है अब इसमें हमारा जो ईर्ष्या के बाद में आता है दुश्चिंता। दुश्चिंता आज हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, उसको कल की क्लास में करेंगे। आज ये एक एक पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपका बन जाता है कि बालकों में कौन कौन से संवेग उत्पन्न होते हैं। तो आपको बताया कि कौन से है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दुश्चिंता है, हर्ष, खुशी, आनंद है। तो इस प्रकार के कई प्रकार, स्नेह है, वो सारे क्या है, संवेग है। तो इनको आपको थोड़ा सा इनके बारे में सामान्य जानकारी देके फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक संवेग के बारे में, या फिर पूछ लिया जाए किसी दो संवेगों के बारे में, कोई दो संवेगों के बारे में बताइए जो बालकों के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये चीज़ें डिटेल से बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि भय के बारे में बताया, भय क्या होता है, फिर उसके भय पैदा होने के कारण क्या है और भय को दूर किस प्रकार से करते हैं। फिर मैंने करवाया था कि क्रोध किस प्रकार से होता है, उसके कारण क्या है क्रोध के, और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो आपको ऐसे ही डिटेल देनी होगी। आज की क्लास में किया जैसे ईर्ष्या क्या है, इसके पैदा होने के कारण क्या है, ईर्ष्या किस प्रकार से उत्पन्न होती है और इनको किस प्रकार से आप इनका समाधान ढूंढ सकते हैं, ईर्ष्या को कम कर सकते हैं या बिल्कुल भी पैदा होने से, उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये संवेग का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है, उसको संक्षिप्त में बताइए। तो संक्षिप्त में बताना है तो आपको सामान्य जानकारी देने के बाद में जैसे कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बड़े क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, तो आपको पूरा इसका थोड़ा थोड़ा आपको सभी के जितने भी संवेग है सभी के बारे में बताना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।